हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 से संबंधित कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स किसी भी हालत में इन सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके एग्जाम में आना लगभग तय है। दोस्तों अभी तक टोटल 3 ऑनर्स पेपर का एग्जाम हुआ है, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। तीनों पेपर में A to Z क्वेश्चन हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से डिक्टो देखने को मिला है। इसलिए आप लोग हमारे गेस क्वेश्चन पे संदेह मत कीजिएगा। 3 पेपर में ऑलरेडी A to Z क्वेश्चन मिल चुका है, लास्ट पेपर है, यहाँ पे भी आपको 100% देखने को मिलेगा और हमारे गेस क्वेश्चन से 80 या फिर 90% नहीं बल्कि A to Z सवाल मिल जाते हैं। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे, फिर आपको तो पता होगा ही कि कितना हमारा क्वेश्चन टैली करता है और कितना नहीं करता है। चलिए अब हम गेस क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं। दोस्तों पहला जो सवाल आएगा सेक्शन फर्स्ट के अंदर वो लैंग्वेज से संबंधित आएंगे। जो भी सवाल आएंगे वो लैंग्वेज से ही संबंधित होंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको गेस क्वेश्चन के रूप में भी लैंग्वेज से संबंधित सवाल ही दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप बढ़िया से कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन है ग्रिम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ। ये दोनों ये जो आप दो देख रहे हो लॉ, ये दो अलग अलग लॉ है और ये दोनों में से एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इन दोनों को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई भी आ सकता है, ग्रिम्स लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी आ सकता है कोई भी, इसलिए दोनों को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा लैंग्वेज का पोर्शन है तो लैंग्वेज से भी सवाल आएगा, तो एक सवाल कर लीजिएगा डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और एक कर लीजिएगा लैंग्वेज एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवरऑल ग्रिम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ भी लैंग्वेज का ही पार्ट है। बाद बाकी ये लॉ हो जाता है, इसलिए हम इसको एक सेपरेट ग्रुप में रख लेते हैं। बाद बाकी ये दोनों क्वेश्चन लॉ का है, लैंग्वेज का है। तो आप इन तीनों को बढ़िया से कर लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट के लिए सेक्शन फर्स्ट में 2 सवाल आएंगे, एक का आपको जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। कोशिश कीजिएगा 15 मार्क्स का सवाल है तो आंसर कम से कम 3.5 पेज में लिखे, मैक्सिमम 4 पेज में भी आप सभी लिख सकते हो। तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम सेक्शन 2 की ओर आते हैं। सेक्शन 2 में जो दोस्तों सवाल आएगा वो सवाल आएगा फोनेटिक्स से, और फोनेटिक्स में जनरली हम लोग वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स ये 2 चीज़ पढ़ते हैं, तो वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स से सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा स्पीच मैकेनिज्म क्या है इसको भी बढ़िया से कर लीजिएगा, सुपर सेगमेंटल फीचर्स क्या है इसको भी बढ़िया से कर लीजिएगा। साथ ही साथ फोनेटिक्स से सवाल आएंगे तो इसको तो बढ़िया से करना ही है। डिस्कस व्हाट इज फोनेटिक्स एंड इट्स मेन ब्रांचेज, डिस्कस, इस प्रकार से सवाल आएगा। तो सेक्शन 2 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। ये सवाल आपको सेपरेट दिख रहा होगा, बाद बाकी ये सभी फोनेटिक्स का ही पार्ट है। फोनेटिक्स को बढ़िया से पढ़ोगे तो उसी में ये वॉवेल्स आ जाते हैं, कंसोनेंट्स आ जाते हैं, स्पीच मैकेनिज्म आ जाते हैं, हर एक चीज़ फोनेटिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। और एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स का है तो कम से कम 3.5 पेज में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज में जरूर लिखिएगा इसका आंसर। तो ये हो गया सेक्शन 2 के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम सेक्शन 3 की ओर आते हैं। सेक्शन 3 में जो सवाल आएगा वो आपका आएगा मॉर्फीम से संबंधित, और मॉर्फीम से संबंधित सवाल के लिए आप लोग ये सभी कर लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ मॉर्फीम इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। इसके अलावा टीजी ग्रामर यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। टीजी ग्रामर के अंदर ही ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर देख रहे हो इसी के अंदर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर ये दोनों आएगा। बाद बाकी ये तो सेंटेंस से रिलेटेड सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। तो सेक्शन 3 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्न को बढ़िया से कर लीजिएगा। एग्जाम में सेक्शन 3 में भी 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और एक 15 मार्क्स का होगा, और 15 मार्क्स का होगा तो जाहिर सी बात है आपको 3.5 से 4 पेज के बीच आंसर को लिखना है। तो ये हो गया सेक्शन 3 के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम सेक्शन 4 की ओर आते हैं। सेक्शन 4 में जो सवाल आता है वो सिमेंटिक से आता है। तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा कि सिमेंटिक क्या है,
इसके अलावा सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंस, इन क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ोगे सिनोनिम, हाइपोनिम, होमोफोनी, होमोनमी, पॉलिसमी, होमोग्राफी, ये सभी सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंस के अंदर ही आएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, इन सभी को कर लीजिएगा। सेक्शन 4 भी आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम में 2 सवाल आएंगे सेक्शन 4 में भी, 2 में से 1 का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स का सवाल है तो 3.5 से 4 पेज के अंदर आप आंसर को लिखिएगा। तो ये हो गया सेक्शन 4 के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम सेक्शन 5 की ओर आते हैं। सेक्शन 5 में क्या होगा, आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से केवल और केवल आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा और उस चारों का आंसर देना होगा। और उस चारों जो होंगे ना वो 5-5 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का सवाल होगा। तो वैसे तो ढेरों टॉपिक है लेकिन मैं आपको ये कुछ सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, जैसे कि डायलेक्ट हो गया, सिलेबल हो गया, एसिमुलेशन हो गया, आईसी एनालिसिस हो गया, एरर एनालिसिस हो गया और स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन हो गया। इन सभी को कर लीजिएगा, सेक्शन 5 आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा इश्यू नहीं आनी चाहिए। 4 मार्क्स का एक सवाल रहेगा, कोशिश कीजिएगा कम से कम 1 पेज में लिखे, बाद बाकी मैक्सिमम आप 1.5 पेज में लिख सकते हो। 2 पेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क्स का ही सवाल रहेगा, तो 5 मार्क्स का सवाल है तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 पेज लिखिएगा और 1.5 पेज कम से कम लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 5 के लिए गेस क्वेश्चन। सेक्शन 6 के लिए गेस क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए गेस क्वेश्चन करूँगा भी फिर भी सवाल नहीं मैच करेंगे। यहाँ पे आपको फॉन्ट सीखना होगा। फॉन्ट अगर आप सीख जाते हो तो फिर इस 20 में से 20 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, वो भी 2 मिनट के अंदर, क्योंकि टोटल 15 ऑप्शन आपके पास होंगे। उस 15 में से 10 का ही जवाब देना होगा। 10 को 2-2 मार्क्स करके होंगे और छोटा छोटा सवाल होगा। जैसे काऊ लिख दिया, काऊ को आप क्या करोगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिख दो, 2 मार्क्स आपका हो गया। इसी प्रकार से डॉग दे देगा, हॉर्स दे देगा, स्कूल दे देगा, एग्जामिनेशन देगा, प्रोफेसर देगा, स्टूडेंट देगा, मंडे देगा, जनवरी देगा, इस प्रकार से कोई भी वर्ड्स दे देगा और आपको कहेगा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसको लिखिए, बस लिख दीजिए। लेकिन इसके लिए फ़ॉन्ट सीखना होगा, तो फ़ॉन्ट सीख लीजिएगा। बाद बाकी ऊपर जितने भी आप गेस क्वेश्चन देखे हो ग्रुप ए से लेकर के और इस लास्ट क्वेश्चन तक, हर क्वेश्चन का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। A to Z क्वेश्चन डिक्टो मिलेंगे। अगर आपको वो कंटेंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मात्र 50 रुपीज़ आपको देना होगा। 50 रुपीज़ में ही मैं आपको पेपर 8 का हर एक चीज़ दे दूँगा क्लास नोट्स के फॉर्मेट में। इसके अलावा सिलेबस का PDF दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक का PDF दे दूंगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका PDF दे दूंगा। इसके अलावा ढेरों वीडियोस दे दूंगा जो आप में क्लियरिटी लाएगी। बाद बाकी कोई इश्यू आएगी तो आप मुझे कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से कर लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा। हैंड राइटिंग अच्छा रहे, ये बार बार कह रहा हूँ, हैंड राइटिंग पे काम करते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।